नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रोचक तंत्र में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी है मोनिका की, जिसे एक बहू होने के साथ साथ बेटी होने के फर्ज भी निभाने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरिता जी रघु काका को आवाज लगाते हुए, रघु काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, 4 घंटे हो गए हैं उनको बाहर गए हुए। रघु काका की बात सुनकर सरिता गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रघु धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। मोनिका की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज मोनिका को, घर में उसकी खैर नहीं। सरिता जी ने गुस्से से कहा। महेश, सुना आपने, आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। सरिता अपने पति को सुनाकर बोली। सरिता शांत हो जाओ, मोनिका तुम्हारी मर्जी के बिना काम पर नहीं जाएगी। मैं बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। राज, तुम अपने ससुराल फोन करो। अगर बहू वहां नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया डिलीवरी की नौकरी के लिए गई होगी तो आज मैं उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। कह देती हूँ महेश, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सरिता गुस्से में बोले जा रही थी। सरिता अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। बहू पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची को। महेश अपनी पत्नी को समझाकर बोला। तो आप ही बताइए, वह 3-4 घंटे से कहाँ गई हुई है? सरिता फिर बोलती है। सरिता, मैं मानता हूँ मोनिका गरीब घर की बेटी है। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारी को संभाला है। खुद ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है। उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। महेश फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोला। मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से मोनिका की आवाज आती है। सरिता ने मुड़कर देखा कि मोनिका गुड्डू को लिए खड़ी थी और गुड्डू के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर सरिता और उसकी ननद चौंक गई। गुड्डू बेटा, गुड्डू को क्या हुआ, यह पट्टी क्यों बंधी? दोनों एक साथ बोली। शानू ने जल्दी से अपना बेटा मोनिका की गोद में से ले लिया, लेकिन गुड्डू बोला, मामी बहुत अच्छी है, मामी मुझे डॉक्टर के ले गई और पट्टी कराई। बेटा गुड्डू को क्या हुआ? महेश शांत स्वभाव में बोले। पापा जी, घर पर कोई नहीं था, शानू दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी। स्कूल से कई बार फोन आया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फोन आया तो मैंने उठाया, मुझे पता चला गुड्डू को स्कूल में चोट आई है। कोई घर पर नहीं था। रघु काका भी शानू दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फोन सुनकर मैं घबरा गई थी, हड़बड़ाहट में मैं फोन आपको करना भूल गई। सॉरी मम्मी जी, लेकिन गुड्डू बाबा को संभालना जरूरी था, मोनिका धीरे से बोली। मोनिका सरिता के बेटे की पसंद थी और सरिता के पति को भी अपनी बहू बहुत पसंद थी, लेकिन सरिता को वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन आज मोनिका की यह बात देखकर सरिता ने उसे अपने गले लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। माफ करना मोनिका, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। सरिता जी रोती हुई बोली। मम्मी जी आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान है, मोनिका ने कहा। शानू ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला है। धन्यवाद भाभी। मोनिका अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफी की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर महित बहुत खुश हुए, मोनिका को बहुत आशीर्वाद दिया। सरिता ने अपनी बहू को काम करने की इजाजत दे दी। महेश की जान पहचान से मोनिका को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों से उसे बहुत प्यार मिला। अब बेटे बेटी बहू के सारे फर्ज निभा रही थी। आखिर बहू भी तो बेटी होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।